अमेरिका और चीन की तजारती जंग जो है वो टेस्ला के दरवाजे पे पहुंच गई है। टेस्ला जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है कि जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, और अमेरिका के बाद जो चीन है वो दूसरे नंबर पर टेस्ला की गाड़ियों का सबसे बड़ा खरीदार है। टेस्ला के लिए सबसे बड़ी मार्केट है। अब अमेरिका और चीन की जो तजारती जंग है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब इसमें रिसेंट जो अपडेट है, डेवलपमेंट है, वो ये है कि चीन ने टेस्ला पर इल्ज़ाम लगाया है कि टेस्ला की जो गाड़ियां हैं वो चीन की जासूसी के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, और इस मकसद के लिए चीन ने अपने तमाम फ़ौजी स्टेशन, अपने तमाम सीनियर फ़ौजी अहलकार और अपनी आर्मी के तमाम यूनिट्स बेस पर जो टेस्ला की बनी गाड़ियां उनको ना सिर्फ बैन कर दिया है, अब कोई भी टेस्ला की गाड़ी, अमेरिका की बनी हुई कोई भी गाड़ी चीन के फौजी तनसीबात तक या उनके अफसरों तक रसाई ख़त्म कर दी गई है। इससे पहले हमने देखा कि अमेरिका ने हवाई को, जो चाइना की मोबाइल कंपनी है, वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही थी, और उस पर इस बात का इल्ज़ाम लगा कर के जो हवाई है वो अमेरिकी शहरियों की जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसने हवाई पर पाबंदियाँ लगा दी, जिसका चीन ने बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया। अब ये उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी, चीन की तरफ से ये कदम सामने आया कि उसने टेस्ला, जो कि अब बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, दूसरी जानिब चीन भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने में बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है, उसने टेस्ला पर इस बात की पाबंदी लगा के पहले स्टेप पर कि टेस्ला फ़ौजी इस्तेमाल ना करें, अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग देखेंगे कि टेस्ला को बाकी चीन में भी महदूद किया जाएगा। इसी सिलसिले की एक कड़ी थी जब बीबीसी की सर्विस बंद कर दी चीन ने गुज़िश्ता अरसे के। बीबीसी जो है वो प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है चीन के ख़िलाफ़, तो चीन ने बहुत सख्त इक़दाम उठाया था। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद कहा यह जा रहा था कि जो बाइडन और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होते दिखाई देंगे, मगर अब चीन, ट्रंप के जाने के बाद चीन ने ज़्यादा तेज़ी से वार करना शुरू कर दिया। अमेरिका को दबाव में लाने के लिए उसने बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है टेस्ला पर पाबंदी के लिए। गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले जो चीन के वज़ीर ख़ारजा और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई, उसमें भी चीन की वजारत ख़ारजा की तरफ से सामने मुंह पर बैठ के इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे अमरीकी पॉलिसी और अमरीकी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, जो कि अमेरिका ने फिर ये कहा कि चीन ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कि मीडिया उसकी बात सुन रहा है, उसने अपने प्रोपेगेंडा को एक बार फिर आगे फैलाया। खैर, हम टेस्ला की तरफ वापस आते हैं। जो एलन मस्क हैं, टेस्ला के बानी हैं, जो उन्होंने कहा है कि अगर उन पर ये इल्ज़ाम साबित हो जाए कि उनकी कंपनी ने अमेरिका के कहने पर चीन की जासूसी की है तो वो अपनी कंपनी बंद कर देंगे। एलन मस्क ने कहा कि वो इस बारे में इंतहाई वाज़ेह हैं कि किसी भी कंपनी को, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, और ना ही किसी हुकूमत के कहने पर दूसरी रियासतों या रियासत के सरबराहों या वहाँ की आवाम की जासूसी करनी चाहिए। और एलन मस्क ने चीन के इल्ज़ामात को बहुत शिद्दत के साथ न सिर्फ रद्द किया है, बल्कि चीन के एक आला सतह के तजारती फोरम से खिताब करते हुए भी उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए यही बात कही कि चीन को इस बात का यकीन होना चाहिए कि टेस्ला किसी सूरत किसी के साथ मिलकर किसी भी मुल्क की जासूसी नहीं करेगा, ना अमेरिका की और ना ही चाइना की। खैर, उन्होंने अपील भी की है चीनी हुकूमत से कि वो इस चीज़ को पर दोबारा नज़रसानी करें। जो जंग जारी है चीन और अमेरिका के दरमियान, तजारती जंग, उसमें से टेस्ला को बाहर रखा जाए। खैर, आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये तजारती जंग अमेरिका और चीन की कितनी देर तक जारी रहती है और इसका क्या नतीजा निकलता है। मुझे आप इस वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।